वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से कुछ दिन पहले वहां पर 91 लाख वोटर्स का लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि इतना लंबे समय से मैं वोट कर रहा था, अब अचानक इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरा नाम क्यों हटा दिया गया। अब जिन लोगों का नाम हटा है, बेसिकली कहा जाए तो उसको गवर्नमेंट सिस्टम से बाहर फेंक दिया है। अगर आप वोट नहीं दे सकते हैं तो आप किस तरह के नागरिक हैं फिर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेन किया तो इसकी जांच करने के लिए कुछ अधिकारी लोग फील्ड पे उतरे और उन्हें पता चला कि इसमें 27 लाख लोग जिंदा हैं। गवर्नमेंट का कहना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि जिन लोगों का नाम कटा है वो या तो मर चुके हैं या उनका वोटर आईडी डुप्लीकेट है। लेकिन 27 लोग कैसे जिंदा हो गए हैं, ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उठ रहा है। कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ था, बिहार में भी यही कांड हुआ था। अब यही कांड वेस्ट बंगाल में हो रहा है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर अगले दिन आपका नाम कट जाए और आपके साथ अगर ऐसा कुछ कांड हो जाए तो आप क्या कहोगे। हो सकता है कि यहां पर पॉलिटिक्स का कोई गेम चल रहा हो। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से वहां पर सीएम बनी हुई हैं और पिछला बार बीजेपी पूरा दमखम लगाई थी वहां पे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलकर बीजेपी जीतना चाह रही हो, क्योंकि जिस तरह से देश भर में लोग आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जिस तरह से प्रमाणों के साथ कभी कभी वीडियो देखने को आता है, देखकर और फील तो ऐसा ही होता है कि शायद इसी प्लान में हो कि इस बार ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल से हटा फेंकना है। सरकार का दावा है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है ये मोस्टली नाम सीमावर्ती क्षेत्रों से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे घुसपैठिए घुस कर और डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाकर वोट कर रहे थे, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, कुछ अल्पसंख्यकों का भी नाम काट लिया गया है। अल्पसंख्यकों का कहने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों का नाम भी काट लिया गया है। एक चीज आपको और जानना पड़ेगा, बंगाल से बहुत सारे लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अब हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इसकी पड़ताल कर रही थी, जब वेरीफाई कर रही थी, तो बहुत सारे मजदूर बाहर चले गए होंगे काम करने के लिए, और जब देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको लगा होगा कि शायद ये डुप्लीकेट है या तो फर्जी है या तो कोई घुसपैठिया हो सकता है। इस वजह से भी नाम कट सकता है। जिन लोगों का नाम कटा है हो सकता है कि वो गरीब हों, अनपढ़ हों और वो उनको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं हो, इस वजह से वो शायद अपने नाम को वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हों। कई सारे कारण हो सकते हैं। और अगर सरकार बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अगर अचानक लोगों का वोट काटना शुरू कर दे तो फिर एक सवाल लोकतंत्र पे खड़ा होता है, सरकार पे खड़ा होता है और सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी खड़ा होता है। अब जिन लोगों का नाम कटा है बेसिकली वो तो सिस्टम से बाहर हो गए ना, उसको गवर्नमेंट निकाल के तो फेंक ही दिया ना साइड में। अब वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपने क्षेत्र में रहते हैं और जिनका नाम कट गया है, तो वो ऑफिस में जाकर ये दावा कर सकते हैं कि वो इंडियन हैं। अगर वो इस चीज को प्रूव करते हैं तो उनका नाम इलेक्शन से पहले जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर रहकर काम करते हैं और अगर वो घर पे नहीं आ पाए, डेटा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो वो समझिए कि वो सिस्टम से बाहर हो गए हैं और वो इस बार वोट भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार बार बार ऐसे कर रही है, बिहार में, बंगाल में, अगले चुनाव में बीजेपी अगर वहां पे ऐसा ट्राई करती है कि जितना का मनाया उतना का नाम काट दिया, बाद में पता चला कि अरे या तो जिंदा है, लोग वीडियो बना के जब शेयर करे तब पता चले तो जिंदा है, तो फिर सवाल के घेरे में सरकार है और आपको और हमको यहाँ पे जागरूक होने की जरूरत है और पता करने की जरूरत है कि जिस सरकार को आपने बनाया है वो तरीके से काम कर रही है कि नहीं, या अपने आप को डिक्टेटरशिप बनाना चाह रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।